हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे एएलपी के सीवीटी 1 एग्जाम खत्म होने के कगार पे है। एक दिन बचा हुआ है, सही है। इसमें एक क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहा, क्या रहा, मतलब कितना तक आप सेफ रहे, इसका मैं चर्चा जो मैं जिससे बात किया, जितना जो स्टूडेंट्स है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जितना एग्जाम दिया और निकाला है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। यदि इतना आप कर रहे हैं तो आप सेफ मानिए और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक स्टेज ऐसा होता है जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हैं, आपके दिमाग में ही चलते रहता है जो मतलब मैं कैसे भी करके सीबीटी 1 क्रॉस कर जाऊं, मतलब क्वालिफाई कर जाऊं, 2 के लिए प्रिपरेशन करूं। और वहां पे आपकी एक डॉट रहती है, मतलब कितना इतना क्वेश्चन बन रहा है तो क्या करे नहीं करे। और एक बात और रहती है, सामने वाला आपको फेंकेगा जो मैंने 75 में 70 कर दिया, और आपको देखेगा मैंने 50-55 ही किया, तो ऐसे हो सकता है, क्या करे नहीं करे। ये सारी बात पर डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले बात, जो आपने एग्जाम यदि दे दिया है तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, 1-2 दिन टाइम लेके। जो मतलब इतना थे पैनिक, उसमें थोड़ा अपना आपको थोड़ा स्थिरता लाएं। उसके बाद जो जिनका एग्जाम कल है वो थोड़ा मतलब ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सही आ रहे हैं, क्वेश्चन जो मैंने देखा, वैसे तो एनालिसिस आप करा नहीं सकते, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो तो आप करके आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सेफ मतलब अटेम्प्ट का, स्कोर नहीं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइज नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आप अपने आप को सेफ कितना में मानेंगे, जो मैं अपना एक्सपीरियंस ले रखा है और मैंने जो एग्जाम जितना निकाला है, मैं कम से कम 7 से 8 एग्जाम निकाला हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैं वहां पे दिख रहा होगा, मैं स्टेशन मास्टर का जॉब छोड़ के आया हुआ, तो मतलब आप हम पे थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे फेंकने वाले बाजार में बहुत हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, जो आप ज्यादा पैनिक ना हो, सीवीटी 1 है, इसमें आपको एग्जाम मतलब मिनिमम पे क्वालिफाई करेंगे आप। डर है आपका लास्ट क्वालिफिकेशन जो आएगी वो सीबीटी 2 के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी प्रॉपर से करनी है। तो सबसे पहले आप अपना आप पे भरोसा रखिए और ये सोचिए जो मैंने जो करके आया बेस्ट करके आया, जो मैंने दिया बेस्ट करके आया, ज्यादा जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। और आप ये मत करें जो पैनिक होके आप पढ़ाई मत छोड़ें, ठीक है। कोई भी है, आप पढ़ाई मत छोड़ें, पढ़ाई आप कंटिन्यू करें, रखे रहें। यदि आप थोड़ा ये भी लग रहा है जो मतलब क्या हो रहा है ना, मतलब जो मतलब नीचे है, मतलब सही प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, वो तो डिसाइड होगा बाद में, मगर वो आप पढ़ाई यदि कंटिन्यू रखते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम है आगे जो सारे फायदा करने वाला। ये तो है नहीं है एक एग्जाम है, इस बार कैलेंडर है और दूसरा वैकेंसी भी है, सारा कुछ है, ठीक है। तो बारी बारी हम आपको सेफ अटेम्प्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप इतना कर रहे हैं ना तो आप सही सही में है। देखिए, यदि आपको यूआर कैटेगरी से है और काट पीट के आपको, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, इसके अप्रोक्स मतलब यदि आप 40 मतलब टच कर दे रहे हैं ना, उससे यदि 1-2 नंबर कम भी है तो चलेगा वाला बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इतना में है तो आप एकदम कंप्लीट सेफ में है। मतलब ये नहीं है, मतलब अटेम्प्ट नहीं बता रहा, मतलब इतना काट पीट के आ जा रहा है आपको, ठीक है, निगेटिव हटा के। और ये नॉर्मलाइज का बात नहीं कर रहा मैं। यदि ईबीसी है, इसके अंदर यदि आप आ रहे हैं तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। और ये मैं 75 में बात कर रहा हूँ, 100 में बात नहीं कर रहा हूँ। जब बनेगी नॉर्मल मार्क्स तो 100 में कैलकुलेट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, और डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। और यदि एससी है तो ये इतना यदि आपको आ रहा है, और यदि एसटी है तो 30 यदि आपको आ जा रहा है तो आप अपना आपको सेफ मान के चल सकते हैं। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन ये 2-3 क्लियर कर रखिए। ये 75 में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है इतना क्वेश्चन। और क्या हो रहा है, ये क्या है, मतलब वैरी कर सकता है, किससे शिफ्ट वाइज वैरी कर सकता है, जिसमें टफ शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा गया है जो थोड़ा लेवल अप आता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप आ जा रहा है। तो ये यदि मैं बात कर रहा हूँ पहला दिन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, उसके बाद यदि आपको उसके अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइज जब होंगे तो सेट कर लेगा अपने आप को। तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रोल अदा करेगी, और वहां पे पहला दिन बोला जा रहा था ई टू मॉडरेट है, और दूसरा दिन से बाद वो थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा हल्का पुश, मतलब मॉडरेट अप लेवल पे जा रहा है। तो ये बात वहां पे ये लागू नहीं होगी। पहला दिन का जो शिफ्ट था इसमें यदि इतना आ रहा है, उसके बाद थोड़ा यदि कम भी आ रहा है तो काम वहां पे चल जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे मान सकते हैं, प्रॉपर साइड में है और आप पॉजिटिव अपने आप को फील करें। और 75 में आई थिंक अब इतना करके आएंगे यदि प्रॉपर पढ़े होंगे ना। यदि आप प्रॉपर पढ़े होंगे तो ये क्लियर होना ही होना है। जो तो नहीं जो कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं आप लोग के लिए सीबीटी 2 के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करूंगा, मैथ के लिए यहाँ पे ये बताया जाएगा, और सारे प्लान कैसे सीबीटी 2 टच किया जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, सारा कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपर बने रहिए, और जो मैं ऑथेंटिक मतलब जानकारी होगी वही देगी, मैं अपना एक्सपीरियंस और जो बात करके होगा बच्चों से वो जो मैं दे सकता हूँ। और आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर रेलवे का कोचिंग में पढ़ाता था इसके झा के साथ और प्लेटफॉर्म में।
और यहाँ पे मैंने जॉब छोड़ के आया हूँ, तो आप भरोसा करने के लिए मतलब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जो मैं फेंक रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बात आप दिमाग में रखिए, पैनिक ना हो, ठीक है। और एग्जाम आपका निकलेगा, सही है, ये आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, ये आंसर की आने के बाद। मगर आप अभी प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव रहें और थोड़ा रिलैक्स कर लिया करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।